जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो पीतराग सुवर्ण संस्कृत भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया। धर्म वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभावभूत है। विभाव का कारण पराश्रय भाव है। पराश्रय भाव का प्रवेश न हो तो वस्तु स्वभाव से दूर नहीं जाती। स्वभाव में शांति है, स्वभाव में आनंद है, स्वभाव में सुख है। विभाव का सुख दुखभूत है। विभाव के सुख को देखते हुए व्यक्ति क्षण मात्र को रुक जाए। जो क्लेश देके जाए, पश्चाताप देके जाए, संताप देके जाए और प्रायश्चित के परिणाम उत्पन्न कराए, वो धर्म हो ही नहीं सकता। जिस बात पर ऐसा लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया, इसका मतलब समझना चाहिए। स्वयं के परिणाम गहरा पानी है। स्वयं के परिणाम गहरा पानी है। पानी के अंदर कोई वस्तु गिर जाए, पानी स्वीकार नहीं करता। कोई व्यक्ति भी गिर जाए, पानी स्वीकार नहीं करता। नीचे डूबेगा आदमी, पानी उछाल देता है। आप निकलना चाहो निकल जाइए, आप निकल नहीं पाते इसलिए प्राण चले जाते हैं। पानी किसी के प्राण नहीं लेना चाहता, उछाल मारता है। ऐसे जीव के परिणाम हैं, वे पाप को स्वीकार नहीं करते। विश्वास मानिए, आज आपको स्वयं से बात करना है। किसी भी व्यक्ति के परिणाम चित्त पाप को स्वीकार नहीं करता। जब जीव सहन नहीं कर पाता कसायक भाव को, विकारों को, तब जीव पाप की ओर नीचे गिर पड़ता है। और जैसे पाप कर चुका होता है, फिर परिणाम कहते हैं तुमने क्या कर डाला। अशुभ करने के बाद जो विवेक जगता है, वो विवेक अशुभ करने के पूर्व जग जाए तो कोई व्यक्ति जगत में पापी हो ही नहीं सकता। पानी की शीतलता, पानी की शीतलता चेहरे को दिखा देती है। संस्कार बेटा, पानी की शीतलता चेहरे को दिखा देती है। चित्त की शीतलता जगत को दिखा देती है। पानी ठंडा है, उसमें चेहरा दिखता है। ऐसे जब मन शांत होता है, सरल होता है, वक्रता शून्य होता है, ऐसे काल में विराट के दर्शन होते हैं। विराट के दर्शन होते हैं, जो जैसा वैसा दिखता है। न मैं किसी का करता हूं, न किसी का हरता हूं, न रक्षक हूं। विराट दिखता है। वस्तु का परिणाम स्वाधीन दिखता है।
जो कुछ करना चाहता है उसे मायाचारी करना पड़ता है। जो कुछ करना चाहता है उसे मायाचारी करना पड़ती है। आकांक्षाएं माया का जनक है। आकांक्षाएं माया का जनक है। आकांक्षाएं माया का जनक है। बालक जितनी इच्छाएं होंगी उतनी बड़ी मायाचारी होगी। बस धर्म को सुनना नहीं है, धर्म को समझना है, समझना नहीं है, जीना है। जो जीव जितनी विशाल इच्छाएं रखता है उसका चित्त विशाल माया भी होता है। माया के पीछे माया निहित है। जगत माया नहीं है, जगत वस्तु स्वभाव है। जगत माया नहीं है, जगत वस्तु स्वभाव है। तुम्हारे चित्त की कुंठिता वो माया है। जो जगत को माया कह रहा है वो भी माया भी है। जगत माया नहीं है, जगत वस्तु स्वभाव है। जगत माया नहीं है, जगत वस्तु स्वभाव है। माया कसाय है, माया कसाय है, जगत वस्तु स्वभाव है। मुझे तो एक संस्कार नाम का बालक दिख रहा, मैं एक युवा दिख रहा है। इसके अंदर मुझे दिगंबर तो दिखता है, भीतर मुझे भगवान आत्मा दिखती है, क्योंकि मेरी आंख के अंदर कोई इच्छा नहीं है। मैं इसमें भगवान देख रहा हूं। ये भविष्य का भगवान खड़ा हुआ है। कोई लड़की इस अपना पति देख रही है, कोई पिता अपना पुत्र देख रहा है, मित्र, कोई मित्र, मायावी मित्र इसे मित्र देख करके जेब खाली कराना चाह रहा है। कोई शत्रु वो मायाचार के कार्य करके फुसलाना चाह रहा है। मित्र जो इच्छाओं से भरा होगा उसे रूप दिखेगा, जो इच्छा शून्य देखेगा उसे स्वरूप दिखेगा। कुछ नहीं, इच्छाएं समाप्त हो जाए, आकांक्षाएं शून्य हो जाए, व्यक्ति माया शून्य हो जाए, बराबर है। न किसी छल करने की आवश्यकता है, न कपट करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर सरलता छा जाएगी, इच्छा शून्य हो जाए। जितनी बुद्धि संस्कार दूसरे को फंसाने के लिए जीव लगाता है, जितनी बुद्धि बेटा दूसरे को फंसाने के लिए लगाता है, उतनी बुद्धि कर्मों को हटाने में लग जाए तो आज ही सिद्ध भगवान बन जाए। एक व्यक्ति जान करके किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे गिरा रहा है, जान करके। आजकल बहुत चल रहा है। बालकों, जैनियों, देश के नागरिकों, आजकल शत्रुता निभाने के अनेक उपाय आ गए हैं। जगह जगह घटना घट रही है। बोले एक्सीडेंट हो गया, किसी को पता ही नहीं है, उसने अपना काम कर लिया। पंचमी को सागर में ही एक युवा भगवान के दर्शन करने जा रहा था। पूजा के वस्त्र पहने हैं, आगम जैन बेटा ट्रक चढ़ गया। उसके परिणाम तो भगवान की भक्ति के थे। उस जीव ने तो अपना कल्याण कर लिया, पर जिसने ये भी नहीं देखता व्यक्ति कि भगवान का भक्त जा रहा है। ईर्ष्याएं, आकांक्षाएं, मित्र प्रभु को प्रभु नहीं देखते।
ईर्ष्याएं, आकांक्षाएं प्रभु को प्रभु नहीं देखती। बालक, क्या पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग नहीं किया गया? क्या पारसनाथ मुनिराज नहीं थे? मुनिराज थे, तीर्थंकर मुनि थे। कितनी क्रूरता होगी कमठ के अंदर, कितनी क्रूरता होगी। हो सीमा तोड़ क्रूरता हो। एक तीर्थंकर मुनि के ऊपर उपसर्ग करने चल दे, उसका हृदय कितना क्रूर होगा। हृदय की क्रूरता और जीव की निडरता की, कितनी निडर होगा वो, कितना शुभट होगा कि मित्र एक मुनि को देख करके कठोर हृदय पिघल जाता है। वो कमठ जैसा प्राणी तीर्थंकर मुनि को देख करके पिघला नहीं। मुझे मत देखना, हृदय को देखो, हृदय को देखो, हृदय को देखो। सरल, सरलता जहां होगी वहां प्रभुता होगी। सरलता जहां होगी वहां संपत्ति होगी। सरलता जहां होगी वहां विवेक होगा। सरलता जहां होगी वहां सुशीलता होगी। सरलता जहां होगी वहां बुद्धि काम करेगी। और क्रूरता आते, वक्रता आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे पर्याय का सुख ही नहीं देखना। बालक, आत्मा कब से है? आत्मा कब से है? अनादि से। जैन कुल में जन्मा बालक वो आत्मा को अनादि ना कहे तो जैनी कैसा? आप तो कहते मैं कुछ जानता नहीं हूं, आप तो कहते मैं कुछ समझता नहीं हूं। आत्मा कब से है? अनादि से। मित्र कब तक रहेगी? ओह, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। जगत देह छीन सकता है पर मेरी आत्मा को नहीं छीन सकता। जगत शरीर छीन सकता, मेरी आत्मा को नहीं छीन सकता है। इसलिए बालक, मटकी में दूध रखा है, सोने के गिलास में दूध रखा है, तो कौन सा दूध अच्छा लगता आपको है? जोर से बोलना कि सोने का अच्छा दूध लगता है, मटकी का दूध अच्छा लगता है ना? समझ में आ गया, तुम पन्ना के लड़का हो। दूध अच्छा लगता है ना? मित्र, चाहे मटकी में भरा हो, चाहे सोने के कलश में भरा हो, मुझे तो दूध चाहिए। चाहे आत्मा इस शरीर में हो, चाहे देव के शरीर में हो, मित्र मुझे तो आत्मा ही अच्छी लगती है। आत्मा का विनाश, आत्मा का विनाश होता है? नहीं होता है। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जली नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। सब गीले हो सकते हैं, सब जल सकते हैं, सब नष्ट हो सकते हैं, सूख सकते हैं, पर आत्मा को कोई सुखाने वाला नहीं। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो जानता है, संस्कार वो ही सुखी होता है। आत्मा कब से है? अनादि से। महात्मा प्रणव सागर जी जब भी धर्म की व्याख्या करो, सबसे पहले भारत की भूमि पर और तुम्हारे शब्द
विदेश जाने तो उन विदेशियों को भी कह देना मैं धर्म की बात बाद में करूंगा, पहले आत्मा की अनादिता की बात करूंगा। जो आत्मा को अनादि मानता है वही धर्म कर पाएगा, जो आत्मा को अनादि नहीं मानता वो धर्म कर ही नहीं सकता। क्यों? जिसकी दृष्टि में है कि आत्मा नष्ट हो गई, कुछ बचता ही नहीं है, तो धर्म करेगा क्यों? बीज नष्ट होने के लिए, बीज नष्ट होने के लिए खेत में किसान नहीं डालता। बीज नष्ट होने के लिए खेत में किसान नहीं डालता। प्रोफेसर साहब बीज डालते ही सागर किसान से पूछना, उसकी आंखों के सामने फसल आने लगती है। बीज का नाश उत्पन्न नहीं दिखता, उसको फसल उगती दिखती है। व्यय के साथ उत्पाद को जो जानता है, व्यय के साथ उत्पाद को जो जानता है, उत्पाद के साथ ध्रुव को जो जानता है, वही वस्तु के सत्य को जानता है। जो वस्तु के सत्य को जानता है वही जिन शासन को जानता है। जो वस्तु के सत्य को नहीं जानता वो जिन शासन को नहीं जानता। वस्तु के सत्य को जानिए, और वस्तु के सत्य को तुम जान लोगे मयंक, तो तुम सरल हो जाओगे। मायाचारी इच्छाएं कराते हैं। इस बात को कौन नहीं मानता? हाथ ऊपर करना। मायाचारी इच्छाएं कराते। रामदास मित्र मायाचारी इच्छाएं कराते। इसे कौन नहीं मानता? आदित्य मायाचारी इच्छाएं कराती है। स्वीकार है, मतलब सब कुछ स्वीकार है। तो जिन जिन के अंदर इच्छा है वे सब मायावी लोग हैं। पाड़े जी, जिन जिन के इच्छाएं हैं सब मायावी लोग हैं। जिन जिन के अंदर इच्छाएं हैं संयम, सब मायावी लोग हैं।